हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वह है पादपों में पाई जाने वाली प्रतिरूपक प्रकार की वृद्धि, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वह सभी जो जीवित जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एक लाक्षणिक गुण है। जो वृद्धि होती है वो या तो कोशिका विभाजन द्वारा हो सकती है या पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के एक्सपांशन के द्वारा हो सकती है। यदि बात करें पादपों तथा जंतुओं में पाई जाने वाली वृद्धि के आधारभूत अंतर या डिफरेंसेस के बारे में, तो जो पादप हैं उनमें जो वृद्धि होती है वह इनडिटर्मिनेंट प्रकार की होती है, अर्थात यहाँ निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है। जबकि जो जंतु होते हैं इनमें जो वृद्धि पाई जाती है वह डिटर्मिनेंट प्रकार की होती है, अर्थात निश्चित वृद्धि देखने को मिलती है। एक लिमिट के पश्चात जो कोशिकाएं हैं वह विभाजन करना बंद कर देती हैं तथा इन कोशिकाओं में जीर्णता या जीव के अंदर जीर्णता देखने को मिलती है। बात करें यदि पादपों की, तो जो पादप हैं इनमें जो ग्रोथ रीजन्स होते हैं या वृद्धि के जो क्षेत्र होते हैं वह लोकलाइज्ड होते हैं, निश्चित होते हैं। जो वृद्धि देखने को मिलती है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है आपके विभज्योतक क्षेत्र में, जिसमें शीर्षस्थ विभज्योतक आ गए, पार्श्वीय विभज्योतक आ गए या अंतर्निवेशित विभज्योतक आ गए। तो जो वृद्धि है वह लोकलाइज्ड होती है, निश्चित होती है। जबकि जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो वृद्धि होती है वह विस्तृत प्रकार की वृद्धि होती है, अर्थात संपूर्ण शरीर के अंदर समान रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जंतु होते हैं उनमें जो शरीर है वह एक इंटीग्रेटेड यानी समेकित इकाई के रूप में कार्य करता है वृद्धि के दौरान, जबकि जो पादप है उनमें निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जिसे मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। जो पादपों के अंदर मॉड्यूलर ग्रोथ या ग्रोथ होती है वह समान प्रकार की, या यूँ कहते हैं कि आकारिकी रूप से समान उप इकाइयों की पुनरावृत्ति की वजह से होती है, अर्थात समान आकारिकी रूप से समान जो उप इकाइयाँ होती हैं वह पुनरावृत्तिक रूप से जुड़ती हैं एक दूसरे से। इन यूनिट्स को या उप इकाइयों को मेटामर्स कहते हैं और ये आगे चल करके मॉड्यूल्स का निर्माण करती हैं, और इस प्रकार की जो वृद्धि होती है उसे कहा जाता है मॉड्यूलर प्रकार की वृद्धि। समझते हैं इस मॉड्यूलर प्रकार की वृद्धि को। तो जो कोशिका है वह जीवन की आधारभूत इकाई है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं हम कोशिका को। वह कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं वह मिलकर ऊतक बनाती हैं। तो यहाँ मेरिस्टेम या विभज्योतक की बात कर लेते हैं, जो निरंतर रूप से विभाजित होता रहता है। जो विभज्योतक है ये निर्माण करता है मेटामर्स का, और हमें पता है कि मेटामर्स वह उप इकाइयाँ होती है जो निर्माण कर देती हैं मॉड्यूल्स को। तो इस प्रकार से एक चेन के द्वारा जो मेटामर्स हैं वह आपस में जुड़ते हैं और मॉड्यूल्स का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा पादपों के अंदर वृद्धि होती है, जिसे मॉड्यूलर ग्रोथ कहा जाता है। बात करें यदि मेटामर्स के बारे में, तो जो मेटामर्स होते हैं वह समान उत्पत्ति वाली पुनरावर्तिक इकाइयाँ होती हैं, होमोलोगस रिपीटेड यूनिट्स होती हैं। और यह जो उप इकाइयाँ होती हैं ये होती किसकी उप इकाइयाँ हैं? ये होती है मॉड्यूल्स की उप इकाइयाँ। तो जो मेटामर्स हैं वह समान उत्पत्ति वाली पुनरावर्तिक उप इकाइयाँ हैं मॉड्यूल्स की, ठीक है। जो एक कायिक मेटामर इकाई होती है, मेटामर की कायिक मेटामर की इकाई होती है, ये मिलके बनी होती है पर्ण से। इसके साथ ही इंटरनोडल सेगमेंट आता है और ऑक्सिलरी मेरिस्टेम जो नोडल रीजन होता है जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती हैं, वो रीजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लीफ है वह नोडल रीजन है वो
और इंटरनोडल रीजन तीनों मिलकर के एक मेटामर का निर्माण करते हैं। ये एक मेटामर हो गया। इस प्रकार से जो मेटामर्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके निर्माण कर लेते हैं मॉड्यूल का। तो एक वेजिटेटिव मेटामर के अंदर क्या क्या आता है? लीफ आती है, इंटरनोडल सेगमेंट आता है और नोडल सेगमेंट आता है। ये तीनों मिलकर के एक मेटामर का निर्माण करते हैं और मेटामेरिक यूनिट्स हैं आपस में जुड़ती हैं और मॉड्यूल्स का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जो पादपों में ग्रोथ होती है वह मॉड्यूलर प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है। जो मॉड्यूल होते हैं वह उत्पाद होते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक के। जो वेजिटेटिव मॉड्यूल्स हैं वह नया मेरिस्टेम का निर्माण करता है और ये जो नया मेरिस्टेम है ये या तो कायिक या फिर जननिक मॉड्यूल्स का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से एक मॉड्यूलर हायरार्की का निर्माण होता है। बार बार जो मेटामर्स हैं आपस में जुड़ते हैं और ये बनाते हैं एक हायरार्की जिसे कहा जाता है मॉड्यूलर हायरार्की। जो मॉड्यूलर प्रकार की ग्रोथ है पादपों के अंदर, यह पादपों में परिवर्धन के दौरान इनके लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप को समायोजन प्रदान करती है नए भागों को जोड़ करके, या यूँ कह सकते हैं कि ये पादपों में परिवर्धन के दौरान नए भागों को जोड़ करके वातावरण तथा पोषक पदार्थों के प्रति समायोजन प्रदान करती हैं। यदि बात की जाए तुलनात्मक आकारिकी की, तो इसके अनुसार जो मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ होती है यह समान प्रकार के कुछ संरचनाओं को धारण करने की वजह से देखने को मिलती हैं। जैसे पादपों के अंदर जो ब्रांचेस पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं, या पादपों में पाए जाने वाले पुष्प हो गए।